इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की एक नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इससे आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। ये वैकेंसी ऑनलाइन नहीं है, आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करके कहाँ पे पोस्ट करना है इसके बारे में आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक्टिवेट किया गया है, यानी कि भारतीय वायुसेना की ओर से। ग्रुप सी के तहत आपको कई प्रकार की पोस्ट मिल जाएगी। नंबर ऑफ जो पोस्ट मिलेगा 47 वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क में 18 पोस्ट मिलेगा और हिंदी टाइपिस्ट में 11 पोस्ट मिलेगा। सिविलियन मैकेनिक में 18 पोस्ट मिल जाएगा। ये फॉर्म ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करनी है। इसकी एडवर्टीजमेंट जनवरी 2026 है। ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें आवेदन फी जो है वो बिल्कुल फ्री है। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 2 मई 2026 और इसकी लास्ट डेट 1 जून 2026 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष के लोग इसमें आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट कोई भी रूल फॉलो करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यदि आप लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन यानी कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होने जानी चाहिए। उसके साथ टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश 35 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी 30 वर्ड प्रति मिनट। ड्राइविंग के लिए अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है या मैट्रिक्स की रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया के द्वारा, और उसके साथ LMB या HMB की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और 2 साल एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए ड्राइविंग की। अब हम यहाँ पे सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सैलरी स्टार्टिंग मिलेगा 19,900 से 63,200 रुपीज प्रत्येक महीने की सैलरी इसमें लेवल 2 लागू की गई है। 7वां पर 7 CPC मैट्रिक्स लागू की गई हैं। आप लोग को इस आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डाक के द्वारा पोस्ट करनी है, बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट कीजिए और प्रिंट आउट करने के बाद आपको A4 साइज में फॉर्म को सही फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी दस्तावेज मांगी गई हैं सारी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि आपके द्वारा आपका जो डिटेल्स है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। उसके साथ अपना जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स है फोटो और अपना डिटेल्स दे के आप लिफाफे में पैक करके बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करेंगे। कहाँ पे पोस्ट करना है इसके बारे में वीडियो में हम आगे बताएंगे। पहले चलिए जान लेते हैं कि इस आवेदन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना पड़ेगा। आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स देनी है उसके बारे में यहाँ पे हम देखिए बताते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और इनवेलप में आपको पैक करके पोस्ट करना है। 10 रुपये का पोस्टल स्टैंप आपको चिपकाना है इनवेलप पे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है, सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आवेदन फॉर्म है। इस आवेदन फॉर्म को मैंने बताया है आपको A4 साइज में प्रिंट आउट लेनी है। इसके बाद आपको इसे फिल करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसके लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट लिखनी है। यूनिट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे भी आके आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। ये यूनिट है, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं EAC। यूनिट नेम फिल करने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। आपको अपना जो फोटो है वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे चिपकाना है। बताया भी गया है कि आपका फोटो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो उसको हम बता दें यहाँ पे। आप जैसे हम गूगल में सर्च करके दिखा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड। ओके गाइस, ये फोटो है, देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका सिग्नेचर इस फोटो पे किया गया है। तो ऐसा आपका फोटो होगा और उस पर सिग्नेचर आपको हैंड राइटिंग में करना पड़ेगा। सो अगर ऐसा रहेगा तो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो रहेगा। इसी प्रकार आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स देनी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम फुल नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। इसके बाद जिस डेट को फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट से आपका एज कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो चुका है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे जिसमें अपना विलेज या हाउस या अपना गांव और इसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट
ये सारे डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका सेम एड्रेस है तो नीचे भी आप सेम एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखनी है। यदि आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उस क्वालिफिकेशन का सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको फॉर्म सबमिट करते समय यानी कि लिफाफे में पैक करते समय देना पड़ेगा। अगर और आपके पास क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकली हैंडिकैप्ड है या विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। आपके पास टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है वो आप इसमें देंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पे देना है और वो भी कॉपी आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड। जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं, जितनी भी डिटेल्स आप देंगे वो सभी का आपको फोटो कॉपी अटैच करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से आते हैं, एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे यस करके आप यहाँ पे भी यस लिख लेंगे। यदि आप यस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नो लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आपको करनी है यहाँ पे अपना डेट मेंशन करना है, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगा जो कि आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन भी किया जा रहा है कि फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो और ये सब रीज़न आपको यहाँ पे बताकर आपको एडमिट कार्ड के रूप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद आपको नीचे आ जानी है, ये एडमिट कार्ड है, आपको इसे फिल करना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो फोटो अपने ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका है वही यहाँ पे अपना फोटो फिर से सेल्फ अटेस्टेड चिपका लेंगे। इसके बाद नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जिसमें अपना गांव या हाउस नंबर और उसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। ये जो इंडेक्स नंबर है जिसमें डेट, टाइम, स्किल ये सब कुछ आपको लिखनी नहीं है, वो लिखेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और वेन्यू जो एड्रेस टेस्ट का है वो भी वहीं लिखेंगे, आपको इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो ऑफिसर करेंगे और इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आपको एडमिट कार्ड सेंड करेंगे। अब ये फॉर्म आपका जब फिल हो जाएगा A4 साइज में आपको 2 पेज में इसे प्रिंट करनी है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं अपना फॉर्म फिल करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद एक बड़े से लिफाफे में आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। उसके साथ 2 और छोटा छोटा लिफाफा आपको पोस्ट करनी है जिसमें आपका एडमिट कार्ड वो सेंड कर दें। तो चलिए ये प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आप पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका लिफाफा रहेगा, ये बड़ा लिफाफा रहेगा। इसके साथ 2 और लिफाफा छोटा छोटा यहाँ पे ऐड करनी है। आप जब पोस्ट ऑफिस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाम्प चिपकाकर बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा साधारण डाक के द्वारा आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिफाफा बड़ा है, इसमें आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो और एप्लीकेशन फॉर्म वो इसमें ऐड करनी है और उसके साथ 2 लिफाफा और आपको ऐड करनी है। फॉर्म जब आप पोस्ट करेंगे उस फॉर्म के साथ साथ आपको 2 फोटो चिपकानी है। एक एक्स्ट्रा फोटो आप जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। बाय द वे, अगर आपका फोटो खराब हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड पे फिर से एक नया फोटो जो आपने दिया है वो चिपका कर आपको सेंड कर देंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप 3 फोटो दीजिएगा। 2 फोटो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाएंगे, एक एडमिट कार्ड, एक फॉर्म पे और एक एक्स्ट्रा आप जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको रख लेनी है और ये भी आपको 2 फाइल जो कि छोटा लिफाफा रहेगा वो भी आपको रख लेनी है और इसे स्टैम्प कर लेनी है या आपको चिपका लेना है गम के द्वारा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे जहाँ पोस्ट करने का एड्रेस है वो आप लिखिएगा। ये हम किसी और फॉर्म के लिए ये डिटेल्स दिखाए थे। कहाँ किस एड्रेस पे पोस्ट करना है, कौन सी वैकेंसी के लिए, वो आपको यहाँ बगल में मिल जाएगा। अगर आप लोअर डिवीज़न यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको इस पते पे पोस्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट करने का एड्रेस जो है वो अलग अलग है। आप जिस भी एरिया के लिए पोस्ट करेंगे उस एरिया का अलग अलग पोस्ट यहाँ पे डिटेल्स जो है वो मेंशन करेंगे अपने लिफाफे में। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम आपको ला के दिखाते हैं कि कैसे इसे पोस्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा चीज़।
ओके, चाहे तो आप लिफाफे पे अपना जो पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्रुप सी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो और कौन सा यूनिट है वो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही सही लिखनी है और जहाँ पे पोस्ट करनी है वो एड्रेस बिल्कुल सही लिखनी है। इसके बाद आपको अपने जो छोटा लिफाफा है उस पर भी अपना नाम और अपना डिटेल्स मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको आपके इस पते पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाए। ठीक है, आपका नाम डिटेल्स मेंशन रहे तो आसानी से आपके पते पर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसे एक लिफाफे में, इस बड़े वाले लिफाफे में सारा चीज़ पैक करने के बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे विजिट करने के बाद बोल दीजिए कि साधारण पोस्ट के द्वारा हमें इसे पोस्ट करनी है। समथिंग 40 से 42 रुपये या 45 रुपये लेगा और आपका बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये फॉर्म जो है वो पोस्ट हो जाएगा और जहाँ पे ये फॉर्म पहुँचना है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा आपको उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम या अपना फिजिकल या जो भी डिटेल्स आपका लिया जाता है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है और कैसे बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है वो हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बता दिया। जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो कैसे इस आवेदन फॉर्म को आप कंप्लीट सबमिट करेंगे हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई सवाल होती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, जय हिंद।